वो कौन सा अमल है जो करने से नमाज का सवाब तो मिल जाता है लेकिन आधा सवाब मिलता है। ये आपने गौर करना है और बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। नमाज का मुकम्मल सवाब मिलता है। अगर आप ये चीजें डालते नहीं, नमाज तो होगी लेकिन उसका सवाब आधा मिलेगा, उसका पूरा मुकम्मल सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने सवाल लेके आया हूँ और वे सवाल भी है और एक मसला भी है, बड़े गौर के साथ सुनना है कि अमूमन दोस्त अहबाब वो ये सवाल करते हैं, बल्कि हमने अपनी आंखों के साथ देखा भी है, और वो पूछते हैं कि क्या ऐसा अमल करने से हमारी नमाज हो जाती है, नमाज के अंदर कोई किसी किस्म का फ़र्क तो नहीं पड़ता, कोई खलल तो नहीं आती, हम अगर नमाज पढ़ते हैं, अगर हम ये अमल करते हैं तो क्या हमारी नमाज जो है वो हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। तो वो सवाल आपने बड़े गौर के साथ सुनना है, उसका जवाब मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज से दूंगा। आपने तवज्जो के साथ सुनना है कि क्या ये करने से हम, देखिए अमूमन हम लोग काम काज में मसरूफ़ होते हैं, दिन में काम काज करते हैं और अपने कामों में मसरूफियात के तहत अज़ान हो जाती है, मस्जिद में चले जाते हैं, जिस तरह हमने गया वज़ू किया, बस नमाज पढ़ ली। तो क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के हुजूर हाज़िर होते हैं, अल्लाह के दर पे हाज़िर होते हैं और अपने नबी का मुबारक तरीका अपना रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमें सवाब कितना मिलता है, उसका हमें अजर कितना मिलता है, इस पे हमने गौर करना है। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा अमल है जिसके करने से हमें मुकम्मल अजर मिलता है और जिसके ना करने से हमें मुकम्मल सवाब तो नहीं मिलता, आधा सवाब मिलता है। वो सवाल ये है कि अमूमन दोस्त अहबाब जो हैं वो हमने देख के और वो सवाल करते हैं, क्या ये जो सर के ऊपर कपड़ा डालना, टोपी डालना या कोई किसी तरह की दस्तार बांध लेना, अमामा पहन लेना, क्या इससे नमाज हो जाती है? अगर ना ये चीज़ें करें, ना हम ये चीज़ें पहने, तो क्या नमाज हमारी हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो उस पे आपने बड़े गौर के साथ बात सुननी है कि दोस्तों देखें, जैसे आप किसी शादी पे जाते हैं, किसी के घर आप मेहमान जाते हैं, एक जीनत व आरैश बन के जाते हैं, जीनत के साथ जाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके के साथ जाते हैं, अच्छी टोपी पहन के जाते हैं, अच्छे लिबास डाल के जाते हैं, अपने आप को एक अच्छे तरीके से पेश करते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद जब ये कहता है कि कुरान मजीद कहता है जब अल्लाह के दरबार में आओ उस वक्त भी जीनत इख्तियार करो। कौन सी जीनत है? ये वही जीनत है जो आप दूसरे अमाल में, दूसरे कामों में जाके, दुनियादारी के कामों में आप जाके वो करते हैं, उसी तरह आप अल्लाह के दर पे जब हाज़िर हो, कौन से दर पे हाज़िर हो रहे हैं, ये हमारे दिमाग और अकल के अंदर ये बात आनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी दुनिया के रोज़मर्रा के कामों के अंदर हम अपनी मेहमान नवाजी करते हैं, किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, हम बड़ी अपनी जीनत और ऐश करके जाते हैं, अपने आप को खूबसूरत सजा के जाते हैं, लेकिन नमाज के लिए हम मुकम्मल वो अदा नहीं करते, एक तौर तरीका अपनाते हैं, बस ठीक है ख़त्म करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि नमाज के अंदर हम किस मालिक के सामने खड़े हो रहे हैं, किस मालिक के सामने सजदा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हम दुनिया के कामों के अंदर हम जाते हैं, हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं, जो बड़ा होता है ना, जब भी वो कहीं चक्कर लगाता है हमारे पास आता है या हम उसके पास जाते हैं, बड़े हम अदब के साथ उसको मिलते हैं, बड़े अदब एहतराम उसका करते हैं। क्यों? कि ये हमारा बॉस है, ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा बड़ा है, ये हमारा मैनेजर है, इस तरह करके हम उसको पेश करते हैं। लेकिन जब आप मस्जिद के अंदर जाते हैं, जब आप मुसल्ले के ऊपर नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, उस वक़्त आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस मालिक के सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ, किस मालिक के सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ। आज उस मालिक के सामने हो रहा हूँ जिस मालिक ने मेरा पूरा वजूद बनाया, मेरे वजूद का एक एक जो है वो ज़र्रा ज़र्रा मेरे वजूद का उस मालिक ने बनाया। उस मालिक के सामने मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का मालिक है और जिसने पूरी दुनिया को बनाया, मैं उसके सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ, जिसके सिवा कोई खालिक, मालिक, राज़िक नहीं, अकेला ही सारी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। आज मैं उसके सामने पेश हो रहा हूँ। तो फिर आपने क्या करना है? जब उस मालिक के सामने पेश होने लगे हैं तो फिर उस मालिक की बात मान के उसके सामने पेश हो, उस मालिक की बात को आगे रखें,
उस मालिक की बात को जब आगे रखेंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा। तो नतीजा ये है, मैं बताना ये चाहता था कि जब अल्लाह के सामने आप हाज़िर हों, उस मालिक के सामने अपने आप को पेश करें, नमाज के लिए हाज़िर हों, तो सर के ऊपर कपड़ा डाल लें, टोपी डाल लें, कोई ऐसी चीज़ डाल लें कि आपका सर ढांप जाए। जिस तरह ये मेरे पास देखें टोपी पड़ी है, इस तरह की टोपी है, सादा टोपी है, आप सर के ऊपर डालें और उसके साथ नमाज अदा करें तो इंशाल्लाह उसका पूरा अजर मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं डालते, सर को आप नंगा रख लेते हैं, ये नहीं कि नमाज आपकी नहीं होती, इस पे ऊपर कोई फतवा नहीं है, नमाज आपकी हो जाती है, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज हो जाती, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये है, कपड़ा रखने से और कपड़ा ना रखने से फ़र्क ये है कि अगर आप कपड़ा रख के नमाज पढ़ते हैं, टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का मुकम्मल सवाब मिलता है। अगर आप ये चीज़ें डालते नहीं हैं, नंगे सर पे नमाज अदा कर देते हैं, नमाज तो होगी लेकिन उसका सवाब आधा मिलेगा, उसका पूरा मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप दोस्त मेरी इन बातों को नोट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।